Continue with chapter financial statements with adjustments. In this video we are going to discuss question number 32 and question is from the following balances taken from the books of Vijay Kumar prepare trading account, profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2018. So आपको एक ट्रायल बैलेंस के आइटम्स गिवन है, देन कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है. सो फॉर्मेट इज रेडी. सबसे पहले कैपिटल गिवन है तो हमें पता है कैपिटल जाती है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड. कैपिटल हमेशा अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट अभी होनी है. देन इट इज ड्राइंग्स. ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या हो जाता है माइनस 10,000 माइनस करके हमने यहाँ लिख लिया. बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि बैंक से हमने ज़्यादा पैसे विड्रॉ करवा लिए हैं तो बैंक को वापस करने पड़ेंगे. बैंक ओवरड्राफ्ट 8,400. फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये हमारे लिए एसेट होती है. सो बैलेंस शीट की एसेट साइड फर्नीचर एंड फिटिंग्स. फर्नीचर एंड फिटिंग्स की एडजस्टमेंट है इसलिए इसको हम अंदर लिखेंगे 5,200. देन इट इज़ बिजनेस प्रोमिसेस ये भी हमारे लिए एसेट हैं. सो बैलेंस शीट की एसेट साइड बिजनेस प्रोमिसेस इसकी भी एडजस्टमेंट है इसलिए इसको अंदर लिखेंगे 40,000. देन इट इज़ क्रेडिटर. बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिखेंगे क्रेडिटर्स 26,600 क्रेडिटर्स. देन इट इज स्टॉक. 1 अप्रैल को हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 44,000. देन इट इज डेटर्स. डेटर जाते हैं हमारी बैलेंस शीट में और डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है सो इसको भी अंदर ही हम लिखेंगे. डेटर्स अमाउंट इज 36,000. देन इट इज रेंट फ्रॉम टेनेंट्स. रेंट फ्रॉम टेनेंट्स का मतलब है कि जो कंपनी के टेनेंट्स हैं उनसे हमें रेंट जो है वो रिसीव होना है, हमें मिलना है, हमने देना नहीं है. इसलिए जब हमें रेंट मिलना है ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय रेंट रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 2,000. ठीक है. देन इट इज़ परचेजेस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. हम ध्यान में रखते हैं परचेज रिटर्न एंड परचेज रिटर्न क्वेश्चन में नहीं है सो परचेजेस को हम डायरेक्टली बाहर लिख लेंगे 2,20,000. देन इट इज सेल्स. ये जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड. ध्यान में रखते हैं सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में है सो 3 लाख हमने अंदर लिखा माइनस सेल्स रिटर्न 4,000 और ये माइनस करके हमारे पास आ गया 2,96,000. देन इट इज़ डिस्काउंट डेबिट. डिस्काउंट क्रेडिट है. जो डेबिट है उसको डेबिट साइड लिख लेंगे, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट साइड लिख लेंगे और डिस्काउंट जाता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो टू डिस्काउंट डेबिट बाय डिस्काउंट क्रेडिट. डेबिट में है 3,200 एंड क्रेडिट में है 4,000. ठीक है. देन इट इज टैक्सेस एंड इंश्योरेंस. ये हमारे लिए इनडायरेक्ट खर्चा है, P&L में जाएगा टैक्सेस एंड इंश्योरेंस. इसकी एडजस्टमेंट है इसलिए इसको अंदर लिखेंगे टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 4,000. नेक्स्ट इज जर्नल एक्सपेंस. जर्नल एक्सपेंस जो है वो भी हमारे लिए क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ये जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो टू जर्नल एक्सपेंस 8,000. नेक्स्ट इज सैलरीज. इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये भी हमारे P&L में जाएगा 18,000. सो टू सैलरीज 18,000. नेक्स्ट है कमीशन डेबिट. अगर डेबिट है तो हम भी इसको डेबिट साइड ही लिखेंगे दैट इज 4,400 टू कमीशन 4,400. देन इट इज कैरेज ऑन परचेज. परचेज के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो हमारे लिए डायरेक्ट है सो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे कैरेज ऑन परचेज दैट इज 3,600.
नेक्स्ट इज रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेट, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारे लिए ओल्ड प्रोविजन है। देन बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये बैड डेट है। तो हमने सीखा हुआ है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ ओल्ड बैड डेट, जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होते हैं 1600, ठीक है। अब यहाँ हमें कोई न्यू बैड डेट तो नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन, सो इसमें से हम प्लस कर देंगे सबसे पहले न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन आपको बोला गया है एडजस्टमेंट में, मेक अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट, 5% की आपने प्रोविजन बनानी है डेटर्स के ऊपर। सो हमारे डेटर्स कितने हैं 36,000, 36,000 के ऊपर प्रोविजन बनाने के लिए बोला गया है 5%, और ये प्रोविजन हमारी बन जाएगी अब 1800, ठीक है। सो इसको हमने प्लस कर लिया, तो ये हमारे पास आ गए 3400। इसमें से हमने ओल्ड प्रोविजन क्या कर देनी है, माइनस, ओल्ड प्रोविजन अंदर गिवन है 1000, सो इसको बाहर हमने लिख लिया, दैट इज 2400। टू बैड डेट्स, ये ओल्ड बैड डेट्स हैं, ये बैलेंस शीट के अंदर से पता लगे। न्यू बैड डेट क्वेश्चन में नहीं है, वो पॉइंट स्किप कर लिया। देन न्यू प्रोविजन ऐड की और माइनस कर दी ओल्ड प्रोविजन। एक बार ही न्यू प्रोविजन यहाँ प्लस होती है और दूसरी बार बैलेंस शीट में डेटर्स में से क्या हो जाती है, माइनस। सो हमने प्रोविजन यहाँ क्या कर दी, माइनस, दैट इज 1800, और बाहर आ गया 34,200, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस की सभी आइटम्स हमने एक बार एडजस्ट कर ली हैं और ये रिजर्व वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को 40,120। सो एक बार क्लोजिंग स्टॉक जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 40,120, और दूसरी बार जाएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 40,120। देन इट इज राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेस प्रीमिसेस 600 एंड फर्नीचर एंड फिटिंग 520। आपको पहले ही रुपीस कैलकुलेट करके दिया गया है। सो डेप्रिसिएशन हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो यहाँ हमने लिख लिया टू डेप्रिसिएशन, सबसे पहले हमारे पास है बिजनेस प्रीमिसेस, उसकी डेप्रिसिएशन है 600, फर्नीचर एंड फिटिंग्स उसकी डेप्रिसिएशन है 520, क्लियर। देन इट इज मेक अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन डेटर्स, ये हमने पहले ही कर लिया, और लॉ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट भी देना है। सो कैपिटल हमने नोट की थी बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें हमेशा प्लस होगा। कैपिटल थी हमारी 60,000, इसके ऊपर 5%, तो ये हमारे पास आ गया 3,000, ठीक है। सो यहाँ एक बारी प्लस कर दिया 3,000, ये आ गया हमारे पास 53,000। सेकेंड टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए खर्चा है, सो P&L में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, हाँ जी, ठीक है। देन इट इज कैरी फॉरवर्ड 1,400 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है जो अभी तक अनएक्सपायर्ड है, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस है। सो पहली बार प्रीपेड इंश्योरेंस टैक्सेस एंड इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे, दैट इज अमाउंट इज 1,400। एक बार यहाँ से माइनस कर दी, दूसरी बार प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट है, सो बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1,400, हाँ जी, ठीक है। और यहाँ से इनकी डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी थी, वो भी कर देंगे। P&L में हमने लिख लिया है, यहाँ से हम माइनस कर देंगे 520 एंड 600। सो फर्नीचर का माइनस करके हमारे पास आ गया 4680, बिजनेस प्रीमाइसेस का माइनस करके हमारे पास आ गया 39400। सो सभी आइटम्स हमने लिख ली, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली आइटम एक बार ही लिखनी थी, वो एक बार ही कर ली, और एडजस्टमेंट को 2 टाइम। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है 3,36,120, डेबिट साइड का बैलेंस कम है इसलिए हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, सो लिख लिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करके हमारे पास आ गया 68,520। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया बाय
ग्रॉस प्रॉफिट 68,520। इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो इसमें भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 74,520, डेबिट साइड कम है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, यहाँ स्पेस ने इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, टू नेट प्रॉफिट माइनस करके नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 31,800 और दोनों साइड इक्वल होगी हमारे 74,520। जब हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है तो वो हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाता है, प्लस। सो यह हमने प्लस कर दिया, नेट प्रॉफिट 31800 और ये प्लस करके हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गई 84,800। बैलेंस शीट में एसेट्स मस्ट बी इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, सो लाइबिलिटी साइड को प्लस किया तो ये बन रहा है 1,19,800। सिमिलरली एसेट साइड का टोटल 1,19,800। एसेट मस्ट बी इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। So this was about question number 32 of chapter financial statements with adjustment.